नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से। सासाराम से बड़ी खबर है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। एक ही बाइक पर चारों लोग सवार थे। ट्रक की चपेट में आने से यह दर्दनाक हादसा हुआ और मृतकों में 12 साल का बच्चा भी शामिल है। भोजपुर के पीरो के रहने वाले थे सभी। संझौली थाना के सिकठी में यह हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा। 4 लोगों की मौत हो गई। चारों बाइक पर सवार थे और ट्रक की चपेट में आने से हादसा हुआ। भोजपुर के पीरो के रहने वाले थे सभी और मृतकों में 12 साल का एक बच्चा भी शामिल है। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, अपडेट क्या है? चारों शव को बरामद कर लिया गया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया जा रहा है। और जो मृतक हैं वो चारों पीरो के ही आसपास के रहने वाले हैं। वकील चौधरी, बुट्टन चौधरी और उनके पुत्र अमित कुमार और ब्रह्मपुर के यमुना चौधरी हैं। ये चारों किसी कार्यक्रम में भाग लेकर और सासाराम से आरा की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान हादसे के शिकार हो गए हैं और पुलिस जो है परिजनों को सूचना फिलहाल कर दी है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। सुमित, बहुत शुक्रिया अजीत इस जानकारी के लिए। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, जिनमें 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। बताते हैं आपको वो कौन कौन से अहम फैसले हैं जिन पर नीतीश कैबिनेट में मुहर लगी है। पहला बड़ा फैसला, गांव में एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए 2580 पद सृजित किए गए हैं। कोविड टीकाकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए जारी किया गया है। तीसरा बड़ा फैसला, गरीबों को मुफ्त अनाज के लिए 117 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। गांव के इलाके में के प्रखंड में 2-2 एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी। शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए भी 1716 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बिहार नगर कल्याण एवं निबंधन नियमावली को मंजूर किया गया है। बिहार नगर पालिका नगर योजना पर्यवेक्षक नियमावली मंजूर की गई है और इसके अलावा बिहार नगर पालिका राजस्व एवं लेखा नियमावली मंजूर किया गया है। बिहार लोक स्वच्छता एवं अपविष्ट प्रबंधन नियमावली भी स्वीकृत की गई है। कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए बिहार सरकार ने राज्य में लॉकडाउन लगा रखा है, लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोगों को ना तो अपनी जान की फिक्र है और ना ही दूसरे की जान की। बेवजह लोग घरों से निकल रहे हैं और बीमारियां फैला रहे हैं। ये तस्वीरें जमुई के महाराजगंज की हैं, जहां के बाजार की गलियां खचाखच भरी हैं। कहीं तिल रखने की भी जगह नहीं है। यह लॉकडाउन किस चिड़िया का नाम है, शायद किसी को मालूम नहीं। तभी तो लॉकडाउन में भी सभी दुकानें खुली हुई हैं। दुकानदारों ने मास्क लगाना भी जरूरी नहीं समझा। जब कैमरे को देखा तो किसी तरह मास्क लगा लिया। भागलपुर की तस्वीर देखकर तो आपका भ्रम टूट जाएगा कि ये उस बिहार की तस्वीर है जहां लॉकडाउन लगा है। भागलपुर के लोहिया पुल स्थित सब्जी मंडी में कुंभ जैसा नजारा है। सब्जी खरीदने पहुंचे लोगों ने ना तो मास्क जरूरी समझा, ना ही किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रहा। दरभंगा के केवटी प्रखंड के खिरमा बाजार में तो लोग कुंभ को भी मात देते नजर आए। लॉकडाउन में जरूरत के सामानों की खरीदारी के लिए सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दुकान खोलने की छूट है, लेकिन इस छूट का फायदा उठाने के लिए हजारों लोग एक साथ सड़क पर आ गए। किसी ने ना तो मास्क का ख्याल रखा, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का। ये बेकाबू भीड़ कभी भी कोरोना बम बन सकती है। सासाराम के कोचस बाजार में भी लॉकडाउन का कोई असर नहीं दिख रहा है। कपड़े की दुकान हो या फिर पान की दुकान या फिर सैलून, सभी दुकानें आम दिनों की तरह खुली हैं। बाजार में जो लोग आ रहे हैं उन्हें ना कोई मास्क की फिक्र है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। ऐसे लोगों को ये मालूम नहीं है कि वो किस तरह से कोरोना फैला रहे हैं। लापरवाही सिर्फ सड़कों और बाजारों में नहीं है। कोरोना से बचाव के लिए जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग पहुंच रहे हैं, वहां भी लापरवाही बरत रहे हैं।
ये तस्वीर दरभंगा के हायाघाट के वैक्सीन सेंटर की है, जहां कुछ लोग मामूली बात पर स्वास्थ्य कर्मी से भिड़ गए और भारी हंगामा किया। हंगामे की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आखिरकार जब पुलिस वहां पहुंची तो लोग शांत हुए। गांव हो या फिर शहर, हर जगह एक जैसा हाल है। लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए मोतिहारी में जब पुलिस सड़कों पर उतरी तो लोगों का जोश ठंडा पड़ गया। लॉकडाउन का उल्लंघन कर बारात जा रहे लोगों से पुलिस ने उठक बैठक कराई और लॉकडाउन नहीं तोड़ने की कसम भी खिलाई। इसके बावजूद लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और कोरोना को खुलेआम न्योता दे रहे हैं। अगर आप खुद को और अपने परिवार समाज को बचाना चाहते हैं तो लॉकडाउन का पालन करिए, घर में रहिए और जब भी बाहर निकलना पड़े तो मास्क जरूर पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना के दियारा इलाके के हेतनपुर गांव में लोग कोरोना से लापरवाह बने हैं। यहां के लोगों के मुताबिक कोरोना शहरों की बीमारी है। संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट देखिए। शहरों में कोरोना को लेकर हाय तौबा मचा है, लेकिन हम आपको तस्वीर एक गांव की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ जो लोग हैं बिना मास्क के ही दर्जनों के साथ एक साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोग जाते हैं उपरवार में, दानापुर हो, पटना हो, वहाँ पर जाते हैं तो मास्क लगाते हैं। गांव में कोरोना नहीं है? नहीं, हम लोग का गांव में कोरोना नहीं है। अच्छा, कोई अपना नजर में नहीं है। यहाँ हम लोग जितना जो कोरोना है सब ठेहुना पड़े एकदम वहाँ कुर्ता वाले को और एसी वाले को। वैक्सीन लिए हैं आप लोग? नहीं, हम लोग वैक्सीन क्यों नहीं लेते हैं वैक्सीन? ना, वो वैक्सीन लेता है 15 दिन 1 महीना आदमी बचता है, खत्म। मास्क भी नहीं पहनते हैं, टीका भी नहीं लेते हैं। मास्क काहे को पहनेगा? क्यों? डर नहीं लगता है कोरोना से आपको? डर लगता है, काहे नहीं, किसका नहीं डर लगता है। तो यहाँ कोरोना नहीं, कुछ ये नहीं है हमारे पास, तो टीका कैसे ले लें? गांव में टीका चाहिए। हम लोग एकदम स्वच्छ हैं। आप भी मास्क नहीं पहने हैं। यहाँ की स्थिति समान है, यहाँ कोरोना आप लोग को लगता है कि नहीं है? ये स्थिति वाकई भयावह है और गांव-गांव में जरूरी है कि जागरूकता फैलाया जाए, लोगों को बताया जाए कि गांव और शहर में फर्क नहीं करता है कोरोना। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन का जबरदस्त असर देखा जा रहा है। लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने के लिए पुलिस भी मुस्तैद है और बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के हरी सभा चौक के पास और ये चौक लॉकडाउन लगने के पहले जबरदस्त जाम की स्थिति यहाँ पे बनी रहती थी, लेकिन आज तस्वीर देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से जाम की स्थिति है। और जो देखिए एक महिला सिपाही, एक युवक सड़क पर उतर गया तो महिला सिपाही कड़ाई पे उतर गई और इसे समझाया जा रहा है कि मास्क पहनो और व्यर्थ में क्यों यहाँ पे सड़क पे आए हो, इसका जवाब दो। कोई भी अगर शख्स बेवजह आया तो उस पर कड़ाई दिखने लगती है। और इस वक्त तस्वीर देखिए, एक युवक यहाँ पे दिखा तो उस पर डंडा बरसाने की तैयारी की जगह डंडा बरसा दिया महिला सिपाही ने। तो ये तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर बेहद अच्छी तस्वीर है और यही डर लोगों में होना भी चाहिए ताकि वो अपने घरों से कम निकले। तो ये तस्वीर है मुजफ्फरपुर के एक व्यस्तम चौराहे की तस्वीर, जहाँ पे जबरदस्त लॉकडाउन का असर दिख रहा है और कड़ाई भी पुलिस वाले पूरी तरीके से कर रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर के कुछ हम और भी व्यस्तम इलाकों की तस्वीर आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि लॉकडाउन में मुजफ्फरपुर की तस्वीर कैसी दिख रही है। गया के जीबी रोड में बॉम्बे बाजार मॉल को कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के आरोप में सील कर दिया गया। प्रशासन की टीम के मुताबिक शटर बंद कर मॉल को संचालित किया जा रहा था। प्रशासन की टीम जब मौके पर पहुंची तो शटर खोलने में भी मॉल के स्टाफ ने काफी वक्त लिया। होने के बावजूद इनके द्वारा दुकान खोला गया। दुकान खोलने के बाद अभी आप लोगों के सामने ही व्यक्ति वहां से निकले हैं। काफी बड़ी मात्रा में ग्राहक अंदर बंद थे और इनके दुकान के स्टाफ भी अंदर हैं। उन्होंने खुद देखा है इस चीज को, लेकिन आइंदा से इस चीज का ख्याल रखा जाएगा। 3 घंटा तक प्रशासन वेट करते रह गए। प्रशासन सर, इसके लिए हमारा कोई रोल नहीं है। प्रशासन अगर वेट कर रहा, मैं यहाँ पे एज ए स्टाफ हूँ सर। और आइए अब आपको दिखाते हैं कोरोना के संकट काल में मददगार बन रहे उनकी खबर जो हमारे लिए एक प्रेरणा है। बेगूसराय में दून पब्लिक स्कूल के प्रबंधक ने अपने स्कूल को हॉस्पिटल बना दिया है, वो भी ऑक्सीजन युक्त।
दीवार पर रंग बिरंगी तस्वीरें उकेरी हुई हैं, तो अंदर के कमरे में ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ एक कतार में बिछे ये बेड मरीजों का इंतजार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को ABCD का पाठ पढ़ाने वाला ये स्कूल कोरोना काल में मरीजों को नई जिंदगी देने वाला ऐसा अस्पताल बन गया, जहां उखड़ती सांसों को बचाने के लिए हर मुकम्मल इंतजाम किया गया है। साफ सुथरा बेड तो बिछा ही हुआ है, हर बेड के पास पतली सी नली के साथ ऑक्सीजन सपोर्ट देने वाला मास्क भी लगा हुआ है, ताकि संकट की घड़ी में मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में थोड़ी भी देर ना हो पाए। खर्च होगा स्कूल के फंड से होगा, इसमें कहीं कोई दूसरे आदमी का किसी का कोई फंड नहीं लिया जा रहा है। स्कूल अपने खर्चे से इसको संचालित कर रही है। देश हित में मानवता के लिए ये कदम हम उठाए। कोरोना पीड़ित बहन के इलाज के लिए स्कूल के प्रबंधक पंकज सिंह जब अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे, तो उन्हें मरीजों और उसके परिजनों की परेशानी महसूस हुई। उन्होंने कोरोना काल में बंद पड़े अपने स्कूल को मेडिकल उपकरणों से लैस मिनी अस्पताल का रूप दे दिया। जल्द ही डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की तैनाती होते ही इस मिनी अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा डॉक्टर का अभाव है, नर्सिंग स्टाफ का अभाव है, जिसका आज वो लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। करने के बाद ये कल से या परसों से फंक्शन में आ जाएगा। तो कोरोना काल में बेगूसराय का ये स्कूल मानवता की सेवा करने के लिए ऐसा अस्पताल बन गया है, जहां कोरोना मरीजों को नई जिंदगी देने के लिए हर संसाधन मौजूद है। इसलिए संकट की घड़ी में तनिक भी घबराए नहीं, हौसला रखें। आपकी तरफ हर ओर से मदद के हाथ बढ़ते जा रहे हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। कोरोना की दूसरी लहर में राजधानी पटना के कई ऐसे परिवार हैं जिनके पूरे सदस्य पॉजिटिव हो गए। पटना के कांटी फैक्ट्री इलाके में एक ऐसे ही फैमिली रहती है जिसके 14 सदस्यों में से 13 सदस्य कोरोना से पीड़ित हो गए। इनमें 78 और 73 साल की बुजुर्ग महिलाएं भी थीं, लेकिन हिम्मत किसी ने हारी नहीं और सकारात्मकता के साथ बेहतर माहौल में कोरोना को परास्त किया। देखते हैं कोरोना को मात देने वाले परिवार से संवाददाता संजय कुमार की बातचीत। को मिलाने जा रहे हैं, जिसके 13 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन आखिरकार इन्होंने कोरोना को मात दी और आज पूरा परिवार निगेटिव है। जो 2 ओल्ड एज मेंबर्स हैं, एक 78 ईयर्स ओल्ड है और एक 73 ईयर्स ओल्ड है, इन्होंने भी कोरोना को मात दी। वाकई में वो कैसा क्षण रहा होगा जब पूरी फैमिली ने एक साथ मिलकर कोरोना को मात दी। हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। कैसे क्या हुआ था बताएंगे थोड़ा, कैसे आपको? मुझे पहले लूज मोशन हुआ राजगीर में, फिर मैं यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद 15 को आई, 16 को मैं टेस्ट हुआ। इन लोग का टेस्ट हो रहा था, साथ में मेरा भी हो गया, आ गया पॉजिटिव। तो घबराता तो था ही मन, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैंने भगवान को याद किया और जो दवा चल रहा था उसको रेगुलर लेते रहे। एज को लेकर के 73 इयर्स? ना एज तो मैं सोचती हूँ अभी मेरे से 25 ही हुआ है। पड़े हुए तो होश ही नहीं रहता था, क्या करें। कितने दिनों तक? करीब 2-3 दिन तक उसका हिम्मत करके उठे तो चक्कर देता था, भूख नहीं लगे, खाना देती बहू तो लगता था कि बिक दे उठा के। कोई बीमारी भी है, शुगर वगैरह? नहीं, शुगर नहीं, ब्लड प्रेशर है। हुई कभी मन में कि कोरोना पॉजिटिव हो गई हूँ? नहीं, ऐसा तो कुछ एक साथ पूरा फैमिली हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक बार मेरा जरूर हुआ था हल्का, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो गया था, तो डॉक्टर के यहाँ भी वहाँ चले भी गए थे पाटलिपुत्रा में यहाँ, लेकिन उसके बाद भी ऐसा वहाँ जाके ऐसा कुछ नहीं लगा। मतलब नहीं, बाहर निकले सब माइंड फ्रेश हो गया और फिर घर में वैसे ही आ गए, 1-2 घंटे के बाद घर में वापस आ गए। ऐसी फैमिली से आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे सारे लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना हिम्मत सिर्फ बनाए रखे, और ये पॉजिटिव है, इसको लोग पॉजिटिव आने पर ही कहते हैं कि हाँ ये है, लेकिन उसके डिफरेंट में एक पॉजिटिव अपना बनाए रहें और इस मैसेज को ऐसा रखें कि लोग अगले को किसी तरह से मेंटल प्रेशर ना पड़े कि हाँ इसको ये हो गया, इसको वो हो गया, इस तरह का नहीं करें। मतलब देखिए, पूरी फैमिली को एक बार फिर से तस्वीरों में आप देख लीजिए। इस पूरी फैमिली ने 13 मेंबर से एक साथ मिलकर कोरोना को हराया है, और निश्चित तौर पर जब ये फैमिली हरा सकती है तो भला आप क्यों नहीं हरा सकते हैं? बस मन में एक जज्बा होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, एक बेहतर माहौल होना चाहिए, और डॉक्टरों द्वारा बताई गई दवा होनी चाहिए, और सकारात्मकता के साथ इसी फैमिली की तरह आप भी कोरोना को
परास्त कर सकेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आगे बढ़ते हैं। बक्सर के चौसा गांव में गंगा में शव मिलने की घटना पर बिहार सरकार ने दुख जताया है। बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि बक्सर के चौसा गांव में गंगा नदी में शवों के तैरने के दुर्भाग्यपूर्ण मामले से बिहार सरकार सख्ते में है। ये शव यूपी से गंगा में तैरते हुए बिहार आए। पोस्टमार्टम के बाद हमारे डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि ये शव 4-5 दिन पुराने हैं। सीएम नीतीश कुमार इस त्रासदीपूर्ण घटना और गंगा नदी को पहुंचे नुकसान से आहत हैं। सीएम गंगा नदी की पवित्रता और निर्बाध प्रवाह को लेकर गंभीर रहे हैं और उन्होंने प्रशासन को गंगा नदी की पेट्रोलिंग सघन करने के निर्देश दिए हैं। ये ट्वीट संजय झा, जो जल संसाधन मंत्री भी हैं बिहार के, उन्होंने किया और साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। आखिरी बार प्रोटोकॉल के तहत 71 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। बिहार और यूपी के सीमावर्ती इलाके रानी घाट में गंगा में जाल लगाए गए हैं। हमने प्रशासन को चौकन्ना रहने का निर्देश दिया है। हमारा जिला प्रशासन भी निगरानी कर रहा है। सभी को मृतकों और गंगा माता का सम्मान करने की सलाह दी गई है। अरवल जिले में 15 केंद्रों पर कोरोना का टीका लग रहा है। कई केंद्रों पर वैक्सीन की बर्बादी की भी खबर आ रही है, लेकिन इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग कोई पहल नहीं कर रहा है। वैक्सीन की बर्बादी पर न्यूज़ 18 संवाददाता अनिरुद्ध की ये रिपोर्ट देखिए। टीका करने के उपरांत जो वैक्सीन, सरकार की जो वैक्सीन है कितना महंगा है और उसके बाद क्या बर्बादी हो रही है। वैक्सीन करने के बाद जितने भी वैक्सीन हो रही है काफ़ी बर्बादी हो रही है। हम स्वास्थ्यकर्मियों से भी जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे टीकाकरण कर रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के जीएनएम पोस्टेड हैं इस वासिलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि टीका केंद्र में कैसे कैसे इन लोग का टीका केंद्र करवाई हो रही है। जी बताइए मैम, आपका क्या नाम है? कैसे टीका केंद्र कैसे किस केंद्र पर आप लोग कार्य कर रहे हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वासिलपुर। टीका केंद्र सही चल रही है? एक घर में कितना लोग वैक्सीन ले रहे हैं? 10। अच्छा मैम, इसमें बर्बाद कैसे होता है? टीका मतलब जो बर्बाद हो रहा है, कैसे कितना रिपोर्ट आती है? वैक्सीन बच जाता है उसको कैसे रिपोर्ट जाती है? बर्बाद हो रहा है? बर्बाद नहीं हम लोग करते हैं, जब तक लास्ट में जब तक 10 बैल होता है ना तब 10 आदमी का तब खोलते ही मैं भैंस वेस्ट हम लोग नहीं करते हैं। मान लीजिए हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तो कैसे? रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, अगर 5 लोग आते हैं तो उसको इंतजार करने बोलते हैं, अगर नहीं आते हैं तो उनको रिटर्न करते हैं कि फिर से रजिस्ट्रेशन करके अगला दिन आए। आप रिपोर्ट दिए हैं तो कभी जो वैक्सीन बचा है या बर्बाद हुआ उसका? जी रिपोर्ट दिया हुआ है। क्या बर्बादी कितनी रिपोर्ट दी है? हम कोल्ड चेन में दे देते हैं, जो टेली सीट आता है ना उस पर दे देते हैं। हम लोग को तो डेली का याद नहीं करते। बर्बाद मतलब खराब होने का, बर्बाद होने का रिपोर्ट दिया दिए हैं। कितना? कल 1 डोज बचा हुआ था, हम लोग बहुत 5 बजे तक इंतजार के नहीं आए लोग, तो हम लोग 1 डोज वेस्टेज दिए। तो जैसा कि स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि इतने महंगे जो आपका वैक्सीन स्वास्थ्य विभाग दे रही है, उसके बाद काफ़ी मात्रा में 15 केंद्रों पर संचालित टीकाकरण का बर्बादी का दिखाया जा रहा है और महंगे जो वैक्सीन है वो काफ़ी मात्रा में बर्बाद हो रहे हैं, फिर भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सचेत नहीं है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 अरवल। आगे बढ़ते हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद काफी संख्या में उनके समर्थक गांधी मैदान थाने के बाहर लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाते रहे। इस दौरान समर्थकों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। बाद में हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने लाठियां भांजी और समर्थकों को दूर दूर तक खदेड़ दिया। गांधी मैदान थाने से बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पप्पू यादव के समर्थक गांधी मैदान थाना के बाहर खड़े और देखिए पुलिस उन्हें खदेड़ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस ने बल प्रयोग हल्का करना शुरू किया और उनके जो समर्थक हैं उनको यहाँ से खदेड़ दिया है। जाहिर सी बात है लगातार नारेबाजी हो रही थी यहाँ पर बाहर में गांधी मैदान थाना के बाहर, और देखिए किस कदर अब पुलिस जो है उनके समर्थकों को यहाँ हटा रही है, खदेड़ रही है। लगातार काफ़ी देर से अफरा तफरी का यहाँ माहौल था और पुलिस ने उन्हें यहाँ से हटा दिया है। पूरी पुलिस ने यहाँ पर सख्ती दिखाई है और दूर दूर तक उनके समर्थकों को पुलिस खदेड़ रही है और निश्चित तौर पर अब पुलिस चाह रही है कि शांतिपूर्ण माहौल में पप्पू यादव को गांधी मैदान थाने से ले जाया जाए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।
और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।